हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल ब्रोकन स्माइल फार्मेसी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है बायो एनर्जेटिक। तो बायो एनर्जेटिक क्या होता है, हम इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस चीज़ को हम जान जाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सुनो, बायो एनर्जेटिक, बायो का मतलब होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और हमको ध्यान से यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको सिर्फ इंसान के बारे में पढ़ना है। तो ठीक, बायो का मतलब क्या हुआ तब, किसी इंसान के अंदर। एनर्जेटिक का मतलब होता है एनर्जी। तो किसी भी इंसान के अंदर की एनर्जी के बारे में हमको अगर पढ़ना हो तो उसको बोलते हैं बायो एनर्जेटिक। तो बायो एनर्जेटिक क्या होता है बोले तो बायो एनर्जेटिक वो चैप्टर जो हमको ये सिखाएगा किसी भी इंसान के अंदर के एनर्जी के बारे में। मतलब बोले तो किसी भी इंसान के अंदर के एनर्जी का पूरा इतिहास अगर पढ़ना हो तो बायो एनर्जेटिक आपको चैप्टर पढ़ना होगा। ठीक है, ये अब जैसे हम बहुत हमारे शरीर में एनर्जी है, जैसे हमारे शरीर में एनर्जी है तो हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, खाना उठा के खा रहे हैं, हम यहाँ से वहाँ तक दौड़ के जा रहे हैं, यहाँ से इस चीज़ को सरिया रहे हैं, रख रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ये मोबाइल रख रहे हैं, ये बत्ती जला रहे हैं, ढेर सारा काम हम करते हैं। काम करते तो हमारे शरीर से एनर्जी क्या होती है, खर्च होती है। अब खर्च होती है तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर में एनर्जी का प्रोडक्शन भी होता होगा, मतलब हमारे शरीर में एनर्जी बनती भी होगी। तो हमको इस जो लेसन है, जो चैप्टर्स पे यही तो पढ़ना है कि किसी भी इंसान के अंदर एनर्जी कैसे खर्च होती है, एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है, बोले तो कंजम्पशन कैसे होता है, कैसे बोले तो प्रोडक्शन कैसे होता है। अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है तो आपको बायो एनर्जेटिक चैप्टर पढ़ना होगा। मतलब बायो एनर्जेटिक वो चैप्टर है जो हमको ये सिखाएगा कि आपको एनर्जी, आपके बॉडी में एनर्जी का कंजम्पशन कैसे होता है, बोले तो आपकी एनर्जी में, आपकी बॉडी में आपकी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो और भी चीज़ें हैं एनर्जी के बारे में, आप कौन सी चीज़ के बारे में पढ़ना हो तो आपको बायो एनर्जेटिक चैप्टर है। ये बहुत ही अच्छा, बहुत सिंपल सा है। ये हमें वो सिखाएगा किसी भी इंसान के अंदर के एनर्जी का इतिहास अगर पढ़ना हो तो ये पढ़ो। अब देखो, हमको अगर अपनी बॉडी है, हमारी बॉडी में एनर्जी है, एनर्जी को बोले तो खत्म करना, खर्च करना बहुत आसान है। जैसे खर्च करने का तरीका, जैसे हम कोई क्रिकेट खेल लें, कुछ भी काम करें या कुछ नहीं भी करते हैं तो भी हमारी बॉडी से एनर्जी क्या होती है, खत्म होने लगती, खत्म होगी, धीरे धीरे होगी। कुछ का नहीं करोगे तो धीरे धीरे खत्म होगी, लेकिन खत्म जरूर होगी। तो खत्म करना तो हम समझ रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन कैसे होता है ये हमें नहीं पता। तो हमको यही जा रहे हैं पढ़ने कि हमारे बॉडी में एनर्जी है, जो हमारी बॉडी में एनर्जी है उसका प्रोडक्शन कैसे होता है। तो सुनो, जो हमारी बॉडी है, बॉडी में प्रोडक्शन ये 2 स्टेप में होता है। एक का नाम है, बोले तो 2 तरीके से होता है, एक का नाम है ऑक्सीडेशन और दूसरे का नाम है फास्फोराइलेशन। तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी है, हमारी बॉडी में एनर्जी बोले तो 2 तरीके से बनती है। एक तरीका है ऑक्सीडेशन और दूसरे तरीके का नाम है फास्फोराइलेशन। ठीक है, फास्फोराइलेशन। अब ये 2 तरीके हैं। अब इन 2 तरीकों में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कैसे बनता है हमारी बॉडी में एनर्जी, और फास्फोराइलेशन में कैसे एनर्जी बनती है, इस वीडियो में हमें इस चीज़ को हम जानने वाले हैं। तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। सुनो, सबसे पहले वाले का नाम ले रहे हैं हम ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमारे बॉडी में भगवान के दिए हुए कुछ केमिकल्स हैं। जैसे कुछ केमिकल्स जैसे हुए हमारे NADH, FADH, ये सब बोले तो क्या है, ये सब केमिकल नेचुरली केमिकल हैं। एक तरह से बोले तो भगवान का दिया हुआ केमिकल हमारी बॉडी में है, या इसको हम बोलते हैं कोएंजाइम। आपने अभी कोएंजाइम के बारे में आप नहीं पढ़े होगे, इसको कोएंजाइम जानते हैं हम, कोएंजाइम के नाम से एक्चुअली। तो कोएंजाइम क्या है अभी आप आगे पढ़ोगे तो जान लो कि ये क्या है, सब केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में भगवान का दिया हुआ केमिकल है ये सब। अब NADH और FADH ये सब क्या है, केमिकल है। जब इनका ऑक्सीडेशन होता है, जब NADH FADH का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी प्राप्त होती है। हमारी बॉडी में अगर NADH हुआ, FADH हुआ, इन सब का अगर ऑक्सीडेशन हो तो हमारे क्या मिलेगा, हमारी बॉडी में एनर्जी प्राप्त होगी। NADH क्या होता है, NADH का फुल फॉर्म क्या होता है, निकोटिनामाइड। N का मतलब निकोटिनामाइड, A का मतलब होता है एडेनिन, D का मतलब होता है डाई न्यूक्लियोटाइड और H का मतलब होता है हाइड्रोजन। यहाँ पे फिर F है, F का मतलब फ्लेविन, A का मतलब एडेनिन, डाई का मतलब होता है डाई न्यूक्लियोटाइड एंड H का मतलब हो गया हाइड्रोजन। तो ये हुआ हमारा फुल फॉर्म ऑफ NADH FADH। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारी बॉडी में क्या है, एक तरह से बोले तो केमिकल हैं। और केमिकल हैं, ये सब नेचुरली केमिकल है, मतलब बोले तो भगवान का दिया हुआ केमिकल है। अगर इन सब केमिकल्स का ऑक्सीडेशन हो तो हमारी बॉडी में क्या होगी, एनर्जी मिलेगी, मतलब बोले तो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो कैसे होता है देखो, से हम एक लेते हैं ये NADH, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं हम। जैसे ऑक्सीडेशन कराया हमने, ऑक्सीडेशन कराते हैं
तो हमें हमारा क्या बनता है, NAD प्लस H2O प्लस ATP। मतलब हमने NADH का ऑक्सीडेशन कराया तो हमें क्या मिला, NAD प्लस H2O प्लस ATP। मतलब यही जो ATP है, ये ATP दिख रहा है आपको, मतलब हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो इसी ATP के फॉर्म में होती है। क्या मतलब हुआ है, सुनो इसका मतलब। जैसे आपके घर में पानी होगा, पानी किस स्टेट में होगा, किस अवस्था में होगा, लिक्विड अवस्था में। आपके घर में चावल होगा, चावल किस अवस्था में होगा, चावल सॉलिड अवस्था में होगा। आपके घर में सिलेंडर में गैस भरा होगा, किस अवस्था में होगा, गैस अवस्था में होगा। ठीक इसी प्रकार आपकी बॉडी में एनर्जी है तो वो भी तो किसी ने स्टेट में होगी, कोई ना कोई अवस्था होगी उसकी। क्या सॉलिड रूप में है, क्या गैस रूप में है, क्या लिक्विड रूप में है, नहीं। तो जो उसका रूप होता है वो किस स्टेट में होता है, तो वो किस फॉर्म में होता है, तो वो होता है हमारा ATP फॉर्म में। मतलब हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो यही ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो देखो अब हमारी बॉडी में जो NADH होगा उसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, हमारी बॉडी में NADH है भगवान का दिया हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ऑक्सीडेशन होने से क्या बना हमें, ATP। तो ATP क्या है बोले तो ऊर्जा का एक रूप है, फॉर्म है। तो जाहिर सी बात है अगर ऊर्जा की फॉर्म है तो हमारी बॉडी में एनर्जी बन गई कि नहीं बन गई। तो ये है तरीका हमारा, NADH से हमारा एनर्जी प्राप्त होता है, मतलब बोले तो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। FADH है, इसका ऑक्सीडेशन करा दो, सिंपल है। फिर हमारा टूटेगा FAD में प्लस H2O प्लस ATP। तो फिर वही चीज हुआ कि हमारा FADH जो हमारा केमिकल है अगर उसका ऑक्सीडेशन हो जाए तो ये हमारा टूटेगा FAD प्लस H2O प्लस ATP, बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर वही चीज कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो किसके फॉर्म में होती है, ATP के फॉर्म में होती है। तो हमारा देखो फिर से हमें हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन हो गया। तो ठीक है, देखिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा हमारी बॉडी में एनर्जी का बोले तो प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं। रियलिटी में सोचो, इस चीज को फील करो कि हाँ हमारी बॉडी में जो क्या एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। बस ऑक्सीडेशन करा तो NADH FADH का आपको मिलेगी तुरंत एनर्जी। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ हमारा ऑक्सीडेशन। अब हम बात करेंगे कि दूसरे तरीके से कैसे हम एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। जो दूसरा तरीका है उसका नाम है फास्फोराइलेशन। तो देखो फास्फोराइलेशन तरीके से कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में, अब हम ये जानते हैं। सुनो देखो, फास्फोराइलेशन का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ फास्फेट ग्रुप। मतलब अगर फास्फेट ग्रुप का ब्रेक डाउन होगा तो हमारे शरीर से क्या होगा, हमारे शरीर में बॉडी में एनर्जी प्रोडक्ट होगी, मतलब बोले तो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। जैसे हमको पता है कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो ATP फॉर्म में होती है। और हम यहाँ पे एक रिंग एडिनोसिन ड्रा कर रहे हैं, से हमारा ये एडिनोसिन और इसमें फास्फेट ग्रुप लगे रहते हैं। मान लो फास्फेट ग्रुप P से हम लिख दे रहे हैं जल्दी में, मैं पूरा नहीं ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर इनका जो हमारा फास्फेट ग्रुप है इनका ब्रेकडाउन हो, जैसे इनका मान लो यहाँ से ब्रेकडाउन हो जाइए, ब्रेकडाउन होगा तो तुरंत क्या निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगी। फिर अगर दूसरा फिर से फास्फेट ग्रुप हमारा अगर फिर से यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन फिर होगा तो फिर से एनर्जी हमारी निकलेगी, फिर से एनर्जी निकल जाएगी। मतलब कि अगर जैसे जैसे हमारा फास्फेट ग्रुप का आपके यहाँ पे ब्रेकडाउन हो तो हमारी बॉडी में क्या होगी, एनर्जी का प्रोडक्शन होता चला जाएगा। तो ये थे तरीके, मतलब चाहे तो अभी फिर ये इस फास्फेट ग्रुप का भी अगर चाहे तो आप क्या कर दो, ब्रेकडाउन करो, आपको फिर से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। मतलब ये तरीके से मतलब फास्फेट ग्रुप का ब्रेकडाउन करो और आपकी बॉडी में एनर्जी पैदा होती चली जाएगी। आपको पता है ये एक तरीका हो गया और ये एक तरीका हुआ। ये सब तरीके से हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में हमारी जो बॉडी है उसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा चीज था, बहुत ही सिंपल से बोले तो बायो एनर्जेटिक का एक इंट्रोडक्शन क्लास था। इसके बाद ये छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास था। इसके बाद अगर आप सिलेबस उठा कर देखोगे तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक है, पहला टॉपिक जिसको बोलते हैं उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी। बट सुनो, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी को बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी के जानने से पहले आपको कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये क्या होती है, और एंथैल्पी क्या होती है, और एंट्रोपी क्या होती है। इन सब चीज़ों को जैसे आप जानेंगे और उसके बाद अगर वो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी पढ़ो तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे क्या होता है एंट्रोपी, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब इन सब चीज़ों को हम आपको एक वीडियो में बताएंगे, इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।